आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्वीन वर्सेस पॉन एंड गेम, जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि ए पॉन और एच पॉन में क्या थ्योरी होती है। मतलब रुक पॉन में विन होता है या ड्रॉ होता है, ठीक है। नाइट पॉन में विन होता है या ड्रॉ होता है एंड गेम, या फिर बिशप पॉन में ड्रॉ होता है या विन होता है, और सेंटर पॉन में विन होता है या ड्रॉ होता है, और किस किस तरीके से ये चीज अचीव की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट एंड गेम है गाइस, बहुत बार आता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल व्यास, मैं एक इंटरनेशनल चेस कोच हूँ। आज हम लोग देख रहे हैं क्वीन के अगेंस्ट पॉन। जैसे क्वीन अगेंस्ट पॉन एंड गेम होता है वो हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे अपोनेंट की जो पॉन है वो 7th रैंक में है ना। हम लोग प्ले कर रहे हैं ब्लैक साइड से, और व्हाइट की जो पॉन है वो 7th रैंक में है, और 7th रैंक की जो सेंटर पॉन होती है उसके केस में हम क्वीन के थ्रू विन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एकमात्र टेम्पो में अपोनेंट की क्वीन बन रही है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमको यहाँ पर मेथड यूज करनी पड़ती है कि हम लोग क्वीन से चेक लगा लगा के अपोनेंट की किंग को यहाँ पर लेके आते हैं, और उसके बाद में फिर हम एक एक स्टेप अपनी किंग को आगे लाते हैं। ठीक है। सो क्वीन F2 चेक, किंग G2, G7, क्वीन E3, किंग F7, क्वीन F4 चेक, किंग G7, क्वीन E5 चेक, किंग F7, क्वीन F5 चेक, किंग G7, क्वीन E6 चेक, किंग F8, क्वीन F6 चेक। अब गाइस फोर्स हो गया है कि अपोनेंट किंग G8 नहीं जा सकता है, नहीं तो पॉन कैप्चर हो जाएगी, तो खेलना पड़ेगा किंग E8। उसके बाद में अब हम एक कदम, वन स्टेप अपने किंग को आगे लेकर के आएंगे। अगेन किंग D7, क्वीन F7, पिन कर दिया हमने पॉन को, किंग D8, क्वीन D5 चेक, किंग C7, क्वीन E6, अगेन पॉन पे अटैक किया, सो किंग से बचाना पड़ेगा पॉन को। किंग D8, क्वीन D6 चेक, अब फिर से किंग C8 नहीं जा सकता है, तो नहीं तो पॉन कैप्चर हो जाएगा। सो किंग E8, किंग C3, और गाइस इसी तरीके से अब ये आगे चलता जाएगा। किंग F7, क्वीन D7, किंग F8, क्वीन F5 चेक, फिर यहाँ पर आएगा किंग G7, क्वीन E6, किंग F8, क्वीन F6, किंग E8, उसके बाद फिर किंग आया, फिर से ये हुआ। अभी ये पॉन पिन है, तो हमने फिर से किंग चला। अब मेरा अपोनेंट का किंग यहाँ आ गया, अब मैंने यहाँ से चेक लगाई, अब पॉन पिट रहा है, तो बचाना पड़ेगा, तो वापस यहाँ जाना पड़ेगा, एंड देन इसके बाद में यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर खेलता है तो क्वीन की चेक, इसके बाद में किंग यहाँ पर आए, और फिर ये हो गई चेकमेट। अब ये जो एग्जांपल है गाइस, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे कि ये जो बिशप पॉन होती है, बिशप पॉन के केस में ड्रॉ हो जाता है गाइस, है ना। वो कैसे हो जाता है वो देखते हैं हम लोग। क्वीन G5 चेक, किंग H8, क्वीन F6, किंग G8, क्वीन G6 चेक, और यहाँ पे वेरी ब्रिलियंट मूव गाइस, किंग H8। अब अगर जैसे ही हम लोग पॉन को कैप्चर करते हैं तो ये स्टेलमेट हो गई, तो ये स्टेलमेट वाला सिनेरियो आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल किंग F8 जाता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम लोग किंग आगे लेकर के आ जाएंगे, तो इसलिए वो क्या खेलता है, किंग H8, सिंपली बच जाता है। अब यहाँ पे हम लोग अगर चेक लगाएंगे तो वो वापस यहाँ आ जाएगा, वापस चेक लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, वापस चेक लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, वापस चेक लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही कैप्चर करेंगे तो ये हो जाएगी स्टेलमेट। अब हम लोग देखने वाले हैं कि बिशप पॉन के केस में कभी कभी हमारा जो किंग होता है वो पास में होता है, तो जब किंग पास में होता है तो फिर हम कैसे विन करते हैं पोजीशन, वो देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हमने लगाया क्वीन G4 चेक, किंग है H8 पे, फिर हम लोगों ने प्ले किया किंग G6, फिर अपोनेंट ने F8 से क्वीन बनाई, देन क्वीन H5 चेक, किंग G8 एंड क्वीन H7, इट्स अ चेकमेट। एक एग्जांपल और है गाइस, जिसमें क्वीन G4 चेक हमने दिया, अपोनेंट गया किंग H8, हम लोगों ने प्ले किया किंग E7, अपोनेंट ने प्ले किया किंग H7, किंग क्रॉस F7, किंग H6, क्वीन G6, इट्स अ चेकमेट। अब हम लोग इसको एक बार शुरू से देखते हैं। क्वीन G4 चेक, क्वीन G4 चेक, किंग H8, किंग E7, और यहाँ पर किंग H7। अब अपोनेंट यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर इस पॉन को कैप्चर ना करें और हम लोग कुछ इस तरीके से प्लान करें, तो यहाँ पर ये फिर क्वीन बन जाएगी और चेक लग जाएगी हमको। ये एक और एग्जांपल है जिसमें वापस से किंग आगे आ रहा है ना, और बिशप पॉन है, तो बिशप पॉन में हम लोग किस तरीके से विन कर रहे हैं, हम लोग वो देख रहे हैं कि अगर हमारा किंग पास में होता है तो हम लोग चेकमेट थ्रेट लगा लेते हैं, मीटिंग नेट क्रिएट कर देते हैं। सो क्वीन E5 चेक, किंग D7, क्वीन F6, किंग E8, क्वीन E6 चेक, किंग F8, किंग F5, किंग G7,
क्वीन E7 से पिन लगाई गाइस। अब किंग G8 एंड वेरी इंपॉर्टेंट मूव गाइस, किंग टू G6। अब यहाँ पे जैसे अपोनेंट ने क्वीन बनाई, सो क्वीन H7 से चेकमेट। अब एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे अपोनेंट नाइट भी बना सकता है, लेकिन इस सिनेरियो में भी हम लोग गेम को विन कर लेंगे क्योंकि नाइट पूरी तरीके से ट्रैप्ड है और ये मेट हो ही रही है इस वजह से। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपोनेंट 93 खेलता है, कैप्चर कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आया, फिर वापस से एक बार हमने ब्लॉक कर दिया, फिर किंग G8 आया, सो क्वीन G7 से चेकमेट। अब गाइज इसमें भी किंग पास में आ रहा है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्वीन H7 से पॉन को पिन किया F7 वाले को। उसके बाद अपोनेंट ने किंग F8 प्ले किया, हम किंग C6 लाए, किंग E7 आया अपोनेंट, फिर हम लोगों ने खेला किंग टू D5, अभी भी पिन है। अब किंग E8 एंड देन व्हाट एवर ब्रिलियंट मूव, किंग D6। इस बार हम लोग किंग E6 इसलिए नहीं आए, इसका एक रीजन है। अगर हम लोग किंग E6 आएंगे तो F8 इज इक्वल टू नाइट बन करके हमको फॉक लग जाएगी, तो गेम ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि अकेले नाइट से मेट नहीं होती। सो किंग D5 के बाद में किंग E8, किंग D6, F8 इज इक्वल टू क्वीन एंड किंग E6। अब ये जो पोजीशन आ गई है, इसमें व्हाइट यहाँ से भी चेक नहीं लगा सकता, यहाँ से भी नहीं लगा सकता, यहाँ से भी नहीं लगा सकता, यहाँ से भी नहीं लगा सकता, और ये मेट, और ये जो F7 D7 वाली मेट है, ये इम्पॉसिबल मेट है, अब ये मेट होकर ही रहेगी। ठीक है, अपोनेंट कुछ भी प्ले करे पर यहाँ से तो अब ये मेट लगी गई है। अब हम लोग देख रहे हैं रुक पॉन वाला सिनेरियो। गाइज रुक पॉन में भी क्या होता है, ड्रॉ हो जाती है क्योंकि वही स्पेस के कारण स्टेलमेट जो ट्रिक्स है वो यूज हो जाती है, जैसे कि क्वीन G5, अब किंग H8। अब रुक पॉन में ड्रॉ करने के लिए हमको बस एक चीज याद रखनी है, जब जब अपोनेंट चेक लगाएगा हमें यहाँ पर जाना है और फिर वापस यहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है G7 और फिर H8 आ जाना है, क्योंकि हमको क्या करना है, ये पॉन को प्रमोट करना है, और जब अपोनेंट की क्वीन हमको चेक लगाएगी तो हमको कॉर्नर में छुपना है। ये हमारा आइडिया है। क्वीन H6, किंग G8, क्वीन G6, किंग H8, क्वीन E8 चेक, किंग G7, क्वीन E7 चेक। अब यहाँ पे गाइस अभी हमको कॉर्नर में नहीं जाना है, यहाँ पे अभी हमको यहाँ पे नीचे जाना है, क्योंकि हम कॉर्नर में जाएंगे तो हमारी पॉन अभी पुश नहीं हो रही है, तो वो अपोनेंट जो है वो किंग को लाने की ट्राई करेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। सो हम लोग खेलेंगे किंग टू G8 और अब ये गेम ड्रॉ हो गया। अगर अपोनेंट क्वीन G5 से चेक लगाता है फिर से हम कॉर्नर में चलेंगे, क्योंकि अब अपोनेंट को क्वीन यहाँ से हटानी पड़ेगी, वरना हमारे किंग के पास कोई स्पेस नहीं है मूव करने के लिए। देखिए रुक पॉन के केस में भी अगर किंग पास में आ रहा है तो विनिंग पॉसिबल रहती है, तो हम लोग वो देख रहे हैं। हम लोग अब क्वीन D7 चेक, किंग G8, किंग F6, व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। अब जैसे ही अपोनेंट क्वीन बना करके चेक लगाएगा, क्वीन H8, किंग G6, फिर से वही सेम सिचुएशन आ गई डोमिनेशन वाली, यहाँ से मेट लग रही है, यहाँ से मेट लग रही है, यहाँ से मेट लग रही है, और अपोनेंट की क्वीन होते हुए भी अपोनेंट कुछ नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से अब अपोनेंट ने खेला क्वीन H1 एंड क्वीन G7 चेकमेट। ये एक और एग्जाम्पल है, उसी टाइप का एग्जाम्पल है सेम, कि यहाँ पर भी हमने वही किया जो हम किंग पास में लाने के लिए करते हैं। किंग E6, H8 is equals to queen, queen G4 check, king H6, queen H4 check, king G7, queen G5 check, king H7, and what a brilliant move, king F7। एंड वापस वही सेम पोजीशन हमने बना दी कि अपोनेंट का जो किंग है वो कहीं पे मूव नहीं कर सकता, और क्वीन जो है वो कुछ नहीं कर पा रही है, तो ये हो गई अब चेकमेट पोजीशन वापस, क्वीन G7 से चेकमेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।